और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीआरपीएफ सोर्सेज के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है, जिसमें राहुल गांधी ने सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। सोर्सेज के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है, सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर दिया है राहुल गांधी ने। 113 बार किया सुरक्षा नियमों का उल्लंघन। गृह मंत्रालय को सीआरपीएफ ने इस पर रिपोर्ट सौंपी है। 2020 से अब तक 113 बार नियम, कायदे, कानून राहुल गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तोड़े हैं। शंकर आनंद फोन लाइन पर और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शंकर आनंद, हर बार भारत जोड़ो यात्रा के चलते विवादों में रहने वाले राहुल गांधी अब एक बार फिर से सवालों के निशाने पर आ गए हैं, विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं, जिसमें सुरक्षा नियमों को उन्होंने तोड़ा है। किस तरह के सुरक्षा नियम तोड़े गए हैं? गृह मंत्रालय को सीआरपीएफ ने जो रिपोर्ट सौंपी है, क्या कुछ बड़ी बातें हैं उसकी? 113 बार का जिक्र आ रहा है, वो साल 2020 से लेकर अभी तक का आ रहा है। और सुरक्षा नियम का जो घेरा होता है, वो कई बार ऐसा होता है कि जो प्रोटेक्टिव होता है, जिसको सुरक्षा व्यवस्था दिया जाता है, वो कई बार वो लापरवाही कर बैठते हैं, कई बार वो उस चीज को ध्यान नहीं देते हैं। और कई बार, जैसे मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, एएसएल एक टीम होती है। एएसएल जब किसी वीवीआईपी को सुरक्षा दिया जाता है, खासतौर पर जज श्रेणी का जो सुरक्षा व्यवस्था दिया जाता है, तो उसमें एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस होता है, जिसको एएसएल कहते हैं। तो वो सपोज करिए कि जैसे राहुल गांधी को जाना है, लखनऊ जाना है, तो एक टीम जाकर के वहां पे सुरक्षा व्यवस्था का मुआयना करेगी और उसके बाद वो रिपोर्ट देगी उस प्रोटेक्टिव को भी, और कहेगी कि यहाँ नहीं जा सकते हैं, या अगर आप वहां जाएंगे तो आपको क्या करना है। तो कई बार होता है कि जो प्रोटेक्टिव होते हैं, उन तमाम जो नियम कानून को मानते नहीं है, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था प्रोवाइड करने वाली एजेंसी को काफी दिक्कत होती है। तो इन तमाम मामलों की रिपोर्ट तैयार होती है और वो रिपोर्ट सौंपी जाती है। और अब राहुल गांधी का जिक्र इस बात को लेकर हो रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी कई बार ऐसी सुरक्षा व्यवस्था का उल्लंघन किया गया। और इस मामले में जिस तरह से बकायदा कांग्रेस पार्टी के द्वारा गृह मंत्रालय को खत लिखा गया था, और खत लिख करके इस मामले की जानकारी दी गई थी। शंकर आनंद, पूरे साल भर का ये ब्यौरा है, सीआरपीएफ के सोर्सेज के जो हवाले से जानकारी आ रही है, जिसमें जो रिपोर्ट सौंपी गई है, पूरे साल का ब्यौरा, पूरे साल भर जो उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है उसकी जानकारी उसमें है। भारत जोड़ो यात्रा जो लंबे समय से कांग्रेस की तरफ से चल रही है, हम हर दिन देख रहे हैं कि राहुल गांधी सवालों में आ जाते हैं। क्या सबसे ज्यादा बार जो 113 बार नियम तोड़ने की बात आ रही है, वो भारत जोड़ो यात्रा चलने के दौरान की है? मैं जो जानकारी दे रहा था कि ये जो 113 बार के बाद जो चर्चा हुई है, वो साल 2020 से लेकर अभी तक का है। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के समय का ये 113 बार का जिक्र हुआ है। और मैं जो जानकारी में दे रहा था कि इस मामले पर पिछले कुछ दिनों पहले कांग्रेस के द्वारा एक खत लिखा गया था केंद्रीय गृह मंत्रालय को, और केंद्रीय गृह मंत्रालय को ये जानकारी दी गई थी कि दिल्ली में जब राहुल गांधी पहुंचे थे अपनी यात्रा के दौरान में, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। और कई बार जो लोग नहीं पहुंचना चाहिए था, वो लोग भी उस घेरे के अंदर में आ गए थे। तो लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में सीआरपीएफ से सवाल पूछा गया, और उसके बाद सीआरपीएफ के द्वारा इस मामले की जानकारी औपचारिक तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को दी गई, और बताया गया है कि कई बार जो प्रोटेक्टिव होते हैं वो इस नियम कानून को नहीं मानते हैं, जिसके चलते। ठीक है, तो मतलब साल 2020 से लेकर अब साल 2023 चढ़ने को, ऐसे में अब तक का जो ये रिपोर्ट जो दिया गया है, उसमें 113 बार नियम तोड़ने की बात राहुल गांधी की तरफ से की गई है। शुक्रिया आपका शंकर आनंद जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, आपको बता रहे हैं, पूर्व विधायक विजय मिश्र पर प्रशासन का शिकंजा कस चुका है। विजय मिश्र के बेटे विष्णु मिश्र की 10 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। मध्य प्रदेश में रीवा जिले के हनुमना में विष्णु मिश्र की जमीन जब्त हुई है। 8 एकड़ 30 डिसमिल जमीन बताई जा रही है, जिसे प्रशासन ने जब्त कर लिया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है, डीएम के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। तो मध्य प्रदेश के रीवा में जमीन कुर्क की गई है, और कुर्की की कार्रवाई की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर बाकायदा पोस्टर लगा के और मुनादी करके कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पूर्व विधायक हैं विजय मिश्र, जिन पर अभी प्रशासन का शिकंजा कस चुका है। इनके बेटे विष्णु मिश्र की ये 10 करोड़ की संपत्ति है, जिसको कुर्क किया गया है। ये बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुनादी की गई है और प्रशासन की तरफ से यहाँ पूरी तैयारी थी। कुर्की के दौरान मध्य प्रदेश में रीवा जिले में हनुमना में विष्णु मिश्र की संपत्ति जब्त की गई।
दिनेश पाटिल और जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। दिनेश पाटिल, पूर्व विधायक विजय मिश्र पर ये प्रशासन का शिकंजा कसा है, अभी इस समय बताइए क्या कुर्की की कार्रवाई पूरी हो चुकी है? देखिए, कुर्की की जो कार्रवाई है वो भदोही पुलिस ने पूरी कर ली है। आपको बता दें कि विजय मिश्रा, उनके करीबियों और परिजनों पर लगातार प्रशासन के द्वारा शिकंजा कसा जा रहा है। इसके पहले भी कई करोड़ की उनकी जो संपत्ति है वह कुर्क की गई है। आपको बता दें कि ये मध्य प्रदेश के रीवा के हनुमना में 8 एकड़ 30 डिसमिल जो जमीन थी, जो विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा है उनके नाम इसकी रजिस्ट्री कराई गई थी, उसको भदोही प्रशासन की एक टीम ने वहां पहुंचकर कुर्क किया है और कुर्की की जो कार्रवाई है वो वहां पूरी हो गई है। बाकायदा वहां मुनादी कराई गई है, जो जमीन है उसका चिन्हांकन कराया गया है और उक्त कार्रवाई से संबंधित वहां पुलिस ने बोर्ड भी चस्पा किया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका दिनेश पटेल जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश में ये रीवा में आप देख रहे हैं कुर्की की कार्रवाई को जो अंजाम दिया गया है, ये एक बड़ी कार्रवाई आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, जहां 10 करोड़ की संपत्ति है जिसे कुर्क किया गया है और कुर्की की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। इस पर मेरे सहयोगी जानकारी भी दे रहे थे आपको। विजय मिश्र के बेटे विष्णु मिश्र की बात हो रही है, जिसकी कुल मिलाकर 10 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई है आज। आदेश के क्रम में अपराध संख्या 109/22 गैंग लीडर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।